स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि मोर ऑन पोल्यूटेंट्स, कुछ मज़ीद बात करेंगे कि पोल्यूटेंट्स जो है वो क्या होते हैं। पोल्यूटेंट्स हम कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी चीज़ को पोल्यूट कर दें, ठीक है जी, जो कि वाटर को पोल्यूट कर दें या फिर हम कहते हैं एयर को पोल्यूट कर दें। यहाँ हम बात करते हैं एयर की, कि अगर एयर को पोल्यूट कर दें तो वो कहलाते हैं क्या जी, एयर पोल्यूटेंट्स। अभी हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये क्या है, ये पोल्यूटेंट है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2, ये क्या है, पोल्यूटेंट्स है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स है। ये सब की सब क्या हैं, ये जो हैं ये गैसेस हैं, ये गैसेस हैं। और कौन सी गैसेस हैं, इनको हम कहते हैं ये पॉइजनस गैसेस हैं, पॉइजनस पॉइजनस गैसेस हैं। ठीक है जी, अब ये पॉइजनस हैं, ठीक है जी, फॉर द लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स जो हैं उनके लिए क्या है जी, ये पॉइजनस हैं, इसलिए ये क्या हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं। ये क्या हैं जी, पोल्यूटेंट्स हैं। तो इस चीज को हम आगे भी देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है डस्ट, आ जाता है डस्ट। ठीक है जी, गर्द गुबार जो हम देखते हैं, हम फजा में जो चीज़ देखते हैं, डस्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास स्मोक है, डस्ट, स्मोक, ये सब के सब क्या हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारी एयर को जो है ये पोल्यूटेंट्स कर देते हैं, ठीक, पोल्यूट कर देते हैं, सॉरी, पोल्यूट कर देते हैं, यानी आलूदा कर देते हैं। इसी तरह से अब हम इनकी बात करेंगे कि इनका सोर्स क्या है। अगर हम सोर्स की बात करें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोर्स। ठीक है जी, कि ये जो गैसेस हैं, फर्स्ट हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका सोर्स क्या है। इनका जो सोर्स है वो हम देख लेते हैं। तो मेन जो सोर्स है इनका वो हमारे पास आता है जी, जो फ्यूल जो बर्न होता है, फ्यूल जब बर्न होता है तो इसकी वजह से जो है ये डिफरेंट गैसेस जो है वो बनती हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है, कि इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल, इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होती है गाड़ी में, चूंकि वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड सप्लाई में मौजूद होता है, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन जब होती है किसकी जी, फ्यूल की, तो हमारे पास क्या आता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि हार्मफुल गैस है। ये हमारे ब्लड, सांस के जरिए हमारे ब्लड में जाके बहुत सारे डिजीज काज करती है, और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स है, ये हार्मफुल है हमारे लिए, लिविंग थिंग के लिए क्या है जी, हार्मफुल है, हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है जी, हार्मफुल हैं लिविंग थिंग्स के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स हैं। इसी तरह हम सल्फर और नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करेंगे। सल्फर का जो सोर्स है, सल्फर का जो सोर्स है उस पर हम बात करते हैं। सल्फर जो है ये ऑयल, ये जब हम जमीन के नीचे से क्रूड ऑयल निकालते हैं, सल्फर का सोर्स क्या है, इस पे हम बात करेंगे कि क्रूड ऑयल जो ज़मीन के नीचे से हम निकालते हैं, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जिससे हम पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है वो इसको रिफाइन करते हैं, और डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हम निकालते हैं फ्यूल में हम देखते हैं, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल है, इसी तरह डीजल है। तो ये क्या हैं, ये फ्यूल हैं जिनकी वजह से हमारी गाड़ी चलती है। जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल जो है वो डालते हैं तो इसकी क्या होती है, इंटरनल इंजन में इसकी कंबस्टन होती है। अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, जो कि पोल्यूट करेगी हमारी एटमॉस्फेयर को। अगर यहाँ पे कंप्लीट कंबस्टन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो कि लेस हार्मफुल है कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पेट्रोल और डीजल क्या हैं, ये फ्यूल हैं। क्रूड ऑयल से हम इनको हासिल करते हैं, इनको रिफाइन करते हैं। तो सल्फर जो है वो क्रूड ऑयल से सल्फर जो है वो किस फॉर्म में निकलता है, जब हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं, डिफरेंट रिफाइनरी में हम देखते हैं, या फिर पेट्रोल और डीजल से भी में भी कुछ अमाउंट जो है वो सल्फर की होती है, बहुत कम अमाउंट में होता है मगर वहाँ पे मौजूद होता है। जब हम इसे रिफाइन करते हैं तो सल्फर जो उसमें मौजूद होगा वो क्या हो जाएगा जी, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा, SO2 गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या है, ये पोल्यूट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को, ये पोल्यूटेंट है। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या सोर्स है, यानी हमारी जो एयर में जो नाइट्रोजन मौजूद है,
जब वो ये जो थंडर स्टॉर्म आते हैं, ठीक है जी, लाइटनिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिजली जब चमकती है और थंडर स्टॉर्म जब आते हैं तो नाइट्रोजन जो हमारी एयर में मौजूद है और ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, जो कि ऑक्साइड है बेसिकली किसका, नाइट्रोजन का, और ये पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत हार्मफुल है, और इनके क्या ये कितने हार्मफुल हैं इस पे भी हम बात करते हैं, और किस तरह से हार्मफुल हैं इस पे बात करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो स्पार्क होता है इंजन में, जो स्पार्क होता है उसकी वजह से भी, इंजन में जो स्पार्क होता है कि फ्यूल को बर्न होने के लिए, जो हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन स्टार्ट होने के लिए एक स्पार्क होता है, ठीक है, जो कि फ्यूल को बर्न करने के लिए ज़रूरी होता है। फ्यूल जब जलता है तो उसके इंटरनल इंजन कंबस्टन होती है, तो हमारी गाड़ी को एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये भी हम देखते हैं कि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, इस तरह से गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है उसमें से जो है वो निकलता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, अगर पेट्रोल और डीजल में सल्फर की कुछ क्वांटिटी मौजूद हो तो उसकी वजह से भी जो है वो निकलता है। जब ये गैसेस हमारी एयर में चली जाती हैं, जब ये हमारी एयर में चली जाती हैं, ये जितने भी ऑक्साइड हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, SO2 है, और इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जब कहाँ जाते हैं जी, एयर में जाते हैं। एयर में जाते हैं तो एयर में चूंकि रेन भी है, रेन वाटर के साथ ये डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड हम कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के साथ जब एटलीस्ट एक ऑक्सीजन मौजूद हो, एक ऑक्सीजन बॉन्डेड हो, तो उसे हम कहते हैं ऑक्साइड। तो ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो जब ये एयर में जाएंगे तो एयर में क्या होगा कि वाटर के साथ डिजॉल्व होके ये एसिड रेन का बायस बनेंगे, एसिड रेन, ठीक है। इस पे हम डिटेल बात कर भी चुके प्रीवियस वीडियोस में। अभी हम देख रहे हैं कि इनके क्या इफेक्ट्स हैं। तो ये जब एसिड रेन काज करेंगे, तो जब वो बारिश जो ज़मीन पे बरसेगी, जो कि एसिडिक रेन होगी, एसिडिक इन नेचर होगी, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग के लिए किस तरह से कि जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, ठीक है, जो अमारात हैं, ठीक है, जो इमारतें हैं, जो उनको जो है वो ये डिस्ट्रॉय करेगी, उनको जो है उनका कलर ख़राब होगा या वो फिर जो है वो ख़राब होंगी। तो इस तरह से एसिड रेन जो है वो इस तरह से हार्मफुल है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पोल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी सांस के जरिए जब हमारे अंदर जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी और उसके बाद ब्लड में जाएगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से डस्ट और जो स्मोक हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट, और उसके बाद हम बात करते हैं स्मोक की, ये भी जो है ये पोल्यूटेंट्स हैं और ये जो बहुत ज़्यादा बीमारियां काज करते हैं। ये एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है जी, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं और ये एयर में सस्पेंड हो जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। जब ये एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स की बीमारियां काज होती हैं, जिसमें हम देखते हैं ब्रंकाइटिस, ठीक है जी, ये एक डिजीज काज होती है। इसी तरह और डिफरेंट जो है वो इससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो काज होती हैं। और ब्रंकाइटिस कौन सी डिजीज है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो लंग्स की जो लाइनिंग्स हैं, ठीक है, जो ब्रंक्यूल्स हैं, वो जो है वो स्वेल हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये एक डिजीज काज होती है। इसके अलावा भी बहुत सी जो है वो डिजीज काज होती हैं। इसी तरह से जो है हम देखते हैं इसकी वजह से, डस्ट और स्मोक की वजह से एक स्मोक सी आ जाती है एयर में, जो कि पोल्यूटेंट है, जो कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारी फ़ज़ा है, उसको जो है वो आलूदा कर देते हैं। तो हम इस चीज़ को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि हम जो है अगर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में, ठीक है जी, एग्जॉस्ट जो गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट है, उसमें अगर हम क्या करें जी, कुछ कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है वो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो कैटालाइटिक कन्वर्टर हैं, अगर ये हम गाड़ियों के एग्जॉस्ट में लगा लें कैटालाइटिक कन्वर्टर, तो हम एयर पोल्यूशन पे हम जो है काबू पा सकते हैं। किस तरह से कि ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होते हैं, जिसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे प्लेटिनियम के लिए मैं PT इस तरह से लिखूंगा, या फिर मैं लिख लेता हूँ प्लेटिनियम,
प्लेटिनियम एक मेटल है, इसको हम एज कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। ये क्या करता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको कन्वर्ट कर देता है। किस तरह से, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये जो गैस है इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं लीस्ट हार्मफुल, कम हार्मफुल जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और उसके बाद नाइट्रोजन गैस में, N2 नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से भी हम कैटालाइटिक कन्वर्टर की मदद से पोल्यूशन पे जो है वो काबू पा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, इसको अगर हम बैलेंस करें तो अभी ये जो है बैलेंस हो गई है, इसको मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो ये भी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम कैटालाइटिक कन्वर्टर अगर हम गाड़ियों में यूज करें तो हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि पोल्यूटेंट हैं इससे जो है वो बच सकते हैं, हमारी एयर जो है वो इससे बच सकती है। तो इस तरह से आज हमने कुछ पोल्यूटेंट्स की बात की, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी।